जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम. Good morning, ladies and gentlemen. I hope you are doing well wherever you are, whatever you are doing. Back with my short educational video clip with the objective that we will be able to make some difference in the community we reside. So, as always, it's gonna be bilingual. उर्दू में और इंग्लिश हिंदी में मैं इसको कवर करूँगा. तो ग्रेजुअली वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसको एटलीस्ट वो जो एक ऑटोमेटिक फीचर होता है इस पे फेसबुक पे या यूट्यूब पे, इसमें वो लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है. तो मैं पूछूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि अगर वो काइंडली उसको कर सकें कि उर्दू लैंग्वेज को इंग्लिश में वो साथ टेक्स्ट आती जाए. तो द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ स्ट्रीट स्कूल्स. के सड़कों पे स्कूल बनाए जाते हैं, पार्क्स में स्कूल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स के कॉरिडोर्स जो होते हैं उन पे स्कूल्स बनाए जाते हैं. आज हम आई एम लुकिंग इनटू कि उस पर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए. वो ये होता है बेसिकली बहुत से बच्चे विच इज़ मीन इट इज़ अ सैड एंड डिफ़िकल्ट टॉपिक टू डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बच्चे कहते हैं तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट किसी इनोसेंट सोल के बारे में बात कर रहे हैं कि एक 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा और सम टाइम इससे भी छोटे बच्चे, कोई ऑटो शॉप पे काम कर रहा होता है, कोई किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहा होता है, कोई किसी टायर शॉप पे काम कर रहा होता है. तो ये अनफॉर्चुनेटली वो कर इसलिए रहे होते हैं कि उनकी सर्वाइवल नहीं हो सकती अदरवाइज़. मतलब इट्स अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड कि मैंने सर्वाइवल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो ज़िंदा ही नहीं रह सकते, गॉड फॉरबिड. कि वो जो बच्चे अर्न कर रहे होते हैं वो 50 रुपये 100 रुपये डेली ले रहे होते हैं, वहाँ से उनको मिल रहा होता है, और वो बेचारे घर जाके माँ को देते हैं और माँ उससे अपने घर का बेचारी मैनेज कर रही होती हैं. तो ये सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि जब या तो पेरेंट्स बच्चों के बीमार होते हैं या बच्चे सम हाउ स्कूल से भाग जाते हैं कि स्कूल में एक मॉन्स्टर टीचर मिल जाता है जो बजाय इसके बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करे उनको फोर्स करता है कि वो स्कूल से भाग जाएं. उसमें एक वर्बल एब्यूज़ होता है, उसमें फ़िज़िकल एब्यूज़ भी हो सकता है, उसमें और सो मैनी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जिस थर्ड वर्ल्ड में एक कॉमन चीज़ है अनफॉर्चुनेटली, पर्टिकुलरली स्मॉल सिटीज़ में, विलेजेस में. ये एक अनफॉर्चुनेट है कि दिस इज़ हाउ इट हैपन्स एंड इट कंटिन्यू टू ग्रो अनफॉर्चुनेटली. इवन दो बहुत सी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो काम करती हैं, फिर भी इशू जो है वो स्टिल स्टेज एज इट इज़. गवर्नमेंट मैनेज कर रही है इसको किसी ना किसी तरह, बट जब आप गवर्नमेंट को करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट कैन ओनली डू सो मच. जब तक लोग जिम्मेदारी नहीं लेते चीज़ें नहीं हो सकती. तो कमिंग बैक टू टॉपिक, स्ट्रीट स्कूल्स को हम डिस्कस करेंगे. स्ट्रीट स्कूल्स का एक कॉन्सेप्ट जो है वो सब कॉन्टिनेंट में ही शुरू हुआ मेरा ख्याल, कि उसमें ये होता है कि एक वॉल्टियर्स से कुछ सीनियर लोग जो होते हैं वो अपनी अपनी 8-10 चेयर प्लास्टिक की या कोई कारपेट या कोई और दरी टाइप लेके चले जाते हैं किसी जगह पे, देखते हैं कहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, जहाँ बच्चे बैठे हुए हैं उन बच्चों को जाके इंटरेक्ट करते हैं. अच्छा, अब वो इसकी सक्सेस जो होती है वो एक तो 2 रीज़न से होती है. एक तो ये कि वो बच्चों को बड़ा पोलाइटली, बड़ा रिस्पेक्टफुली, बड़ा लव और रिस्पेक्ट के साथ हैंडल करते हैं, नंबर 1. नंबर 2, एक दूसरा मोटिवेशन बच्चों के लिए होता है कि बच्चों को या कैंडीज़ देते हैं एट दी एंड, या बच्चों को 10-10, 20-20 रुपये देते हैं, या फिर बच्चों को सेशन के एंड पे जो कि 2-3 घंटे का होता है कोई खाना देते हैं. अच्छा, अब ये बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि बच्चे अटेंड करते हैं स्ट्रीट स्कूल्स को. तो लाहौर में काफ़ी जगह पे ये चल रही हैं चीज़ें. कुछ हमारे डियर फ्रेंड्स जो हैं वो पार्क में अपना टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े मॉल्स के जो स्टेयर्स होती हैं वहाँ कर लेते हैं, उनके कॉरिडोर्स में कर लेते हैं. मैं गवाल मंडी के एरिया में जहाँ काम कर रहा हूँ, वी आर लुकिंग इनटू कि हम भी यहाँ, चूँकि है चाइल्ड लेबर है अनफॉर्चुनेट, चूँकि फूड स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट में छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे होते हैं, तो वी आर लुकिंग इनटू कि हम भी इधर स्टार्ट कर सकें. अच्छा, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उन बच्चों को थोड़ा थोड़ा आप एजुकेट करना शुरू कर दें. उससे ये होता है कि वो बच्चे जब 6 महीने वो स्ट्रीट स्कूल अटेंड कर लेते हैं तो उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है.
वो इस तरह की उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों की स्ट्रांग हो जाती हैं। बच्चों को थोड़ा सा ये गाइड कर दिया जाता है कि हाउ टू ड्रेस अप, बच्चों को बता दिया जाता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स। इसके साथ साथ उनकी उनकी स्पोकन स्किल्स जो है वो इन्हेंस हो जाती हैं, और ग्रेजुअली जो बच्चे फिर अटेंड करते रहते हैं उनकी राइटिंग स्किल्स जो है वो भी अच्छी हो जाती हैं। तो वो एंड रिज़ल्ट इसका ये होता है कि 1 साल के बाद वो बच्चा जो है ही इज़ टोटली डिफरेंट पर्सन। और जब वो 2 साल वो स्कूल अटेंड कर लेगा, स्ट्रीट स्कूल की बात कर रहे हैं हम, फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो फिर उसे उसे फर्दर इन्हेंस हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो है इसके लिए हमें किसी 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 रेगुलेटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास टाइम है, मैं एक छोटा सा कारपेट लेके, एक दरी या साफ लेके एक जगह पे बिछा लूँगा और उसको मैं बच्चों को कहूँगा कि कम मैन अटेंड माय स्कूल सेशन अटेंड करो। उसमें आप डेज़ पे भी जा सकते हैं कि एक दिन उर्दू कर लें, एक दिन बेसिक इंग्लिश कर लें, एक दिन बेसिक मैथ कर लें। तो दिस इज़ हाउ वी कैन लॉन्च इट। तो कोई, और इसमें एक्सपेंस आपका कोई नहीं है, क्योंकि आपने तो अपनी मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में रख के वो एक कारपेट ले जाना है। बच्चों एक नेबरहुड में जहाँ मार्केट में आप करना चाह रहे हैं, वहाँ मार्केटें अगर 12 बजे खुलती हैं या 10 बजे खुलती हैं, तो 8 बजे आप जाके स्टार्ट कर लें। बच्चों को इनक्रेज करें कि आप आना शुरू कर दें, और बच्चे आना शुरू कर देंगे। बच्चे आएंगे फॉर जो मैंने आपको 3 मोटिवेशनल फैक्टर्स बताए ना, बच्चे सिर्फ उसी वजह से आएंगे। बच्चों का उन बच्चों का एटलीस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो दे आर लीस्ट इनटू कि वो पढ़ें, चूँकि वो पढ़ाई की वजह से स्कूलों से भागे हुए हैं। स्कूल ने उनको इनक्रेज नहीं किया कि वो आगे पढ़ें, स्कूल ने इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया उन बच्चों को, स्कूल ने उनको फोर्स किया कि आप भागें स्कूल से। पर्टिकुलरली ये अनफॉर्चुनेटली सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये प्राइवेट स्कूल भी कोई एंजल्स नहीं बैठे होते, वहाँ भी बहुत सब स्टैंडर्ड टीचर्स होंगे अनफॉर्चुनेटली, विच इज़ कॉमन, आई एम सॉरी टू से दैट। लेकिन ये कि अभी वी हैव टू गो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ये है कि बच्चे स्ट्रीट में फिर रहे हैं, बच्चे स्ट्रीट में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे दुकानों पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने करना है काम नो मैटर व्हाट, उनकी सर्वाइवल नहीं है बेचारों की। तो अब हम एज ए सिटीज़न, एज ए एजुकेटेड सिटीज़न जो कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें उन बच्चों के लिए कि जिनको ये प्रिविलेज नहीं मिल सकी अनफॉर्चुनेटली फॉर वट एवर रीज़न। तो अभी इस वक्त मेरा ख्याल है कि इसी वीलॉग पे आप लोग शेयर कर सकते हो कि जो इंटरेस्टेड हों, जहाँ जहाँ इंटरेस्टेड हों, तो हम इसको सेट करने में कि हाउ टू स्टार्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये एक कम्युनिटी सर्विस है, एक कार खैर है। जितना आप इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे उतने ही आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। एंड रिज़ल्ट के आज ये बच्चे जो 8 साल के हैं, 6 साल के हैं, 10 साल के हैं, 4 साल बाद, 5 साल बाद ये बच्चे 15 साल के होंगे, और 3 साल के बाद ये बच्चे 18 साल के होंगे, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जब ये 18 ईयर्स के होंगे, ये वोट भी डाल सकेंगे। तो अगर इनको हमने इस वक्त मेंटली प्रिपेयर ना किया, इस काबिल नहीं बनाया कि वो अपनी नेशनल लोकल लैंग्वेज उर्दू या वट एवर लैंग्वेज वो पढ़ सकें, लिख सकें, तो मैं आपको बताऊं कि फिर वही होगा जो आज हम इस वक्त देख रहे हैं कि व्हाट अ मेस इज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री अनफॉर्चुनेटली। तो टू मेक generations to stay stable, make generations to make the right decision in their lives in the best interest of country, no matter what country we are, तो हमें ये एक प्रोजेक्ट स्ट्रीट स्कूल का शुरू करना चाहिए और शुरू करना होगा इनफैक्ट। तो इसमें लेट्स प्ले योर रोल वेयर एवर यू आर, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे। इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, श्रीलंका में हैं, पाकिस्तान में हैं, वेयर एवर यू आर, कुछ ना कुछ आप बच्चों की लाइफ में एक डिफरेंस जो है वो ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड डू आवर बेस्ट विद दी होप एंड एक्सपेक्टेशन कि आज हम एक की लाइफ चेंज करेंगे और वो आगे 10 की लाइफ चेंज करेगा, और वो 10 जो हैं वो फिर आगे 10 की चेंज करेंगे। तो दिस इज़ हाउ this country would be a much better place in the years and decades to come, for us, for our generations to come, and for the global community as well. Thank you so much. Appreciate your time and energy you have spent on watching this video. Thank you.